महंगा प्लेयर है ऋषभ पंत आईपीएल का। तालियां बजा दो एक बारी। ऋषभ पंत पहले भारतीय ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं। 25 करोड़ का ये जो बार था उसको तोड़ा है। पहले वैसे श्रेयस अय्यर ने तोड़ा था, वो 26 करोड़ 75 लाख में बिके थे, इंडियन रुपीस के मैं बात कर रहा हूं। और 22 मिनट बाद ऋषभ पंत 27 करोड़ इंडियन रुपीस में बिके। ये है आईपीएल की ऑक्शन और अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बन चुके हैं, जिनको एलएसजी ने खरीदा है और पंजाब किंग ने श्रेयस अय्यर को खरीदा है। मेरे हिसाब नाल जिन्ना पजामा सलवार लीग का बजट है, मतलब पीएसएल का बजट है, उस हिसाब नाल तो फर्स्ट ब्रेक च ही अमाउंट यूज हो गई है भाईजान। नहीं भाईजान, अपना उन्होंने जितना रिवेन्यू है ना भाजी, उनका जितना रिवेन्यू है उतने अपने दो प्लेयर हैं, पंत और श्रेयस अय्यर। ये जो दोनों खिलाड़ियों की कीमत है, लाइक ऋषभ पंत के 27 करोड़ इंडियन रुपीस पाकिस्तानी समझाने में पाकिस्तानी फैंस को तकरीबन 89 करोड़ रुपीस बनते हैं पाकिस्तान के, मतलब ऑलमोस्ट 90 करोड़ आप समझ लें, 1 अरब के पास हैं। और अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान को निकाल दें, बाकी जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, फॉर एग्जांपल कोयटा 11 करोड़ में मतलब बनी थी, 11 करोड़ में शायद 26 करोड़ थे उनके लाहौर कलंदर्स के, 27 शायद इस्लामाबाद के थे, मैं आपको रफली बता रहा हूं। तो मुल्तान सुल्तान को या एक और फ्रेंचाइज को निकाल के बाकी 4 फ्रेंचाइजीज टोटल की कीमत से ज्यादा ऋषभ पंत बिके हैं। आप अंदाजा करें कि कितना पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें। जो अंधा पैसा आ रहा है ना भाई ऑप्शन के अंदर, समझ नहीं आ रहा क्या सीन। लाखों करोड़ों तो ऐसे जा रहे, लाख को तो खाते में नहीं ला रहे वो लोग। लाख पहले भारतीय ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं। 25 करोड़ का ये जो बार था उसको तोड़ा है। पहले वैसे श्रेयस अय्यर ने तोड़ा था, वो 26 करोड़ 75 लाख में बिके थे, इंडियन रुपीस के मैं बात कर रहा हूं। और 22 मिनट बाद ऋषभ पंत 27 करोड़ इंडियन रुपीस में बिके। ये है आईपीएल की ऑक्शन और अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बन चुके हैं, जिनको एलएसजी ने खरीदा है और पंजाब किंग ने श्रेयस अय्यर को खरीदा है। सिर्फ 25 लाख का डिफरेंस है। और आप अंदाजा करें, श्रेयस अय्यर अभी जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है उस टीम का हिस्सा नहीं है। ऋषभ पंत, उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का रैकेट है आईपीएल के अंदर और टीम इंडिया के अंदर भी सब जानते हैं, वो तो टेस्ट को भी T20 बनाकर खेलते हैं। 148 का स्ट्राइक रेट है ऋषभ पंत का, 148 का, 130 समथिंग का श्रेयस अय्यर का है। मगर ऋषभ पंत का इंटरनेशनल T20 में 127 का स्ट्राइक रेट है, 130 से लेस है, एग्जैक्ट शायद मैं जेन से निकल गया। बट उनका 3280-84 रन किए हुए आईपीएल की अभी तक जो खेले हैं वो, और शानदार तरीके के साथ खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो उनका एक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जब वो क्रिकेट में वापस आए तो वैसे ही के डेंजरस बल्लेबाज के तौर पर वो पहचाने गए और वो खेलते रहे हैं। और 2 क्रिकेटर्स के हवाले से मैं बड़ा हैरान हूं। एक बुमराह कि वो इंजरी के बाद वापस आए तो उस पहले से ज्यादा डेंजरस बॉलर बने, और अब ऋषभ पंत, इनका तो बहुत ही एक खौफनाक टाइप का एक्सीडेंट हुआ था और दोबारा से एक तरह से इन्हें जिंदगी मिली, मगर वो क्रिकेट के मैदान पर जब आए तो फिर कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये इतने बुरे टाइम से वो गुजर के आए हैं। मुझे याद है जब उनका हादसा हुआ था तो पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स ने बेस्ट विशेस उनके लिए कही थी और दोबारा से वो खड़े हुए क्रिकेट मैदान में उतरे तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वो कैसे खेल पाएंगे, मगर वो खेले और ऐसा खेले कि सबने याद किया कि यार दोबारा से वही ऋषभ पंत मैदान में रौनकें के बना रहे हैं और अब आईपीएल हिस्ट्री में वो सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। एलएसजी ने उनको खरीदा, 69 करोड़ की पॉकेट थी उनके पास टोटल, और पंजाब ने खरीदा, उनके पास 105 करोड़ की पॉकेट थी श्रेयस अय्यर को जब उन्होंने खरीदा। और मजे की बात यह है कि दिल्ली इन दोनों की रेस में शामिल रहा है। और ब्रेकिंग 27 करोड़ का ऋषभ पंत आईपीएल में बिक गया। भाई इतने में तो पीएसएल की 4 फ्रेंचाइजें खरीद सकते थे लखनऊ वाले। मतलब पाकिस्तानी 80-85 करोड़ रुपया बनता है। भाई ये आईपीएल की पावर है, ये आईपीएल का पैसा है साहब। जो दूसरा महंगा खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर, जो कहे 26.75 करोड़ में बिका है, उसको भी मिला दें तो आप पूरी पीएसएल की 5 फ्रेंचाइजें ले लें। भाई बीच में 3 टीमें और भी ऐड कर दें। मतलब ये आईपीएल की पावर है, ये आईपीएल का पैसा। ऐसे ही दुनिया की बड़ी लीग नहीं बनाता आईपीएल को, क्योंकि इसमें ढेरों सारा पैसा है। भाई इतना पैसा बहाया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी पर्सें हैं, फ्रेंचाइजें इतनी महंगी महंगी हैं। 100 करोड़ की लखनऊ सुपर जायंट्स उन्होंने ली थी, 55 करोड़ की गुजरात। और आप पीएसएल को देखो, बाकी सारी लीगों को देखो तो एक बहुत बड़ा फर्क है यार। पीएसएल क्या चीज है, बाकी लीगें क्या चीज है, वो तो फुटबॉल की लीगों को बीट करती है। बाकी जो लीगें दुनिया में स्पोर्ट्स की सारी लीगों में दूसरे तीसरे नंबर पे आईपीएल आता है यार। ये क्रेज आईपीएल का, ये पावर है। और अब तो ग्लोबल टूर्नामेंट हो रहा है। पीछे आप देखो दुबई में ऑक्शन हुआ, इस बार सऊदी अरेबिया में ऑक्शन हो रहा है। मैं भी इन फ्यूचर आपको आईपीएल के कुछ मैचेस भी बाहर देखने को मिल सकते हैं। मतलब इतना ग्लोबली क्रेज बन रहा है आईपीएल का, इतनी जबरदस्त किस्म की हाइप बन रही है आईपीएल की। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होता है, जिस तरह की प्रोडक्शन होती है, जिस तरह से पूरी दुनिया के सारे प्लेयर्स आते हैं, आप देखो कोई हार्डली कोई ऐसा क्रिकेटर होगा कि जो इस आईपीएल में नहीं 4 होगा मेरी ऑक्शन में बोली लग जाए। हमारे पाकिस्तानी नहीं है। तो आज काफी सारे इंडियंस तो लोग कह रहे हैं बाबर आजम क्योंकि जिम्बाब्वे वाला मैच नहीं खेल रहा तो वो छुप के आईपीएल का ऑक्शन देख रहा होगा। सच बात तो है, पाकिस्तानी खिलाड़ी देख रहे होंगे, तरस रहे भी होंगे कि भाई काश ये 2008 वाला रोला ना होता, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आईपीएल में महंगे बिकते, अच्छे खासे बिकते यार। पहला आपने देखा है, पहले जो आईपीएल वाला ऑक्शन था उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी अच्छे बिके थे। सोहेल तनवीर मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बहुत अच्छी थी। इंडिया में बहुत सारे लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चाहते हैं। इस बार आईपीएल ऑक्शन ने तबाही मचा के रख दी है। अगर यह कहा जाए कि आईपीएल ने सबको पीछे छोड़ दिया है, सबको हैरान कर दिया है, तो कुछ गलत नहीं होगा।
ऋषभ पंत आईपीएल की तारीख के सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए हैं। और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी कमाल कर दिया है। कम से कम जितना अभी तक ऑक्शन हुआ है ना, उसने उन लोगों के आंखों से, कानों से, मुंह से, हर जगह से धुआं निकाल दिया है जो आईपीएल कंपैरिजन करते थे। आपको जो डिटेल मेरे पास आई है वो मैं बताता हूं, तो उसके बाद आप हैरान तो होंगे यार ये क्या सीन है। आईपीएल अब कहां क्या करने के चक्कर में है भाई। आप देखें ऋषभ पंत, एलएसजी ने ऋषभ पंत को ले लिया है भाई। कितने में आपको मालूम है? 10, 15, 20 और नहीं 27 करोड़ में जो है वो एलएसजी ने ले लिया है भाई साहब ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत के लिए आरसीबी भी गया, ऋषभ पंत के लिए सीएसके वाले भी गए, ऋषभ पंत के लिए जो बाकी जीटी वाले भी गए। लेकिन एलएसजी ने कहा कि हमने ऋषभ पंत को किसी भी कीमत पे जाने ही नहीं देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऋषभ पंत जो है वो कैप्टन भी बेहतरीन है, विकेट कीपर भी बेहतरीन है, और साथ में सबसे बड़ी बात कि बैटर अकेला वो अपने दम पे टी20 मैच को जितवाने की काबिलियत रखता है। तो एलएसटी वालों ने कहा कि नहीं भाई, ऋषभ पंत को हम किसी भी सूरत में जाने ही नहीं देंगे। हालांकि लास्ट टाइम जो है वो आईपीएल की तारीख का सबसे एक्सपेंसिव जो प्लेयर था ना वो मिचेल स्टार्क था, जो कि इस बार बहुत ही धड़म करके नीचे गिरा है। लेकिन इस बार इंडियन प्लेयर्स का पलड़ा जो है वो भारी रहा। और ऋषभ पंत की बात करें तो भाई साहब 27 करोड़ में एलएसटी ने ऋषभ पंत को ले लिया। भैया पैसों की बारिश पैसों की। फिर उसके बाद जो श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी कोशिश की कि यार अय्यर हमारे पास आ जाए। उन्होंने जो है वो हर बार जो है वो बोली लगाई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनको हार माननी पड़ी पंजाब किंग्स के सामने, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भी चाह रहे थे कि हमें एक कैप्टन मिल जाए, और उनके पास जो पैसे थे वो इतने ज्यादा नहीं थे और ना ही इतने ऑप्शंस उनके पास मौजूद थे। उन्होंने फिर हार मानी और पंजाब किंग्स जो कि आखिरी हद तक श्रेयस अय्यर के लिए जाना चाह रहे थे, और वो आखिरी हद तक गए, वहां तक गए जहां तक सबकी बोलती बंद हो गई। बताओ टोटल ये जो जितना बजट है ये एग्जिस्ट करता है, मतलब पता नहीं, मुझे लगता है ये कोई दूसरा पैसा लेके बैठे हैं। बच्चे मन के सच नहीं लिखा हुआ था नोटों पे। हाँ, वाला तो पैसा ये लेकर आए हैं, असली पैसा तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं से भाई ये होगा। यार ये करोड़ों की बात कर रहे हैं या मतलब हजारों की बात पैसे कर तो रहे हैं? ऐसे भर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई 10-20 रुपए की बात है भाई। लाखों करोड़ों तो ऐसे जा रहे हैं। लाख को तो खाते में नहीं ला रहे वो लोग। लाख क्या चीज है यार। आरटीएम यूज हुआ है और सोल्ड पंजाब किंग्स, मतलब सनराइजर्स ने